सिंह पर बीजेपी हमलावर हो गई है। हिंदुत्व पर दरअसल दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर पूरी बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को घेरा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि मुगलिया संस्कृति के पैरोकार हैं दिग्विजय सिंह। कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं तो कभी भगवा पर। जेएमबी और आतंकियों पर कोई सवाल नहीं उठाते। रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और ये कहा कि खुद हिंदू नहीं है तो हिंदुत्व की बात क्या करेंगे। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार भाई पीछे कर रहे हैं मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नहीं, दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी जिहाद और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। आतंकवादियों पर और इस्लाम पर व्याख्या हुई कि नहीं दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ये भारत का हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए किसी की भी बदतमीजी सह लेता है। काश जैसी व्याख्या आप सनातन धर्म के बारे में कर रहे हो, ऐसी व्याख्या अगर दूसरे धर्मों के बारे में करते तो कपड़े तन पर नहीं होते। तो दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व को लेकर उस बयान को भी हम सुनते हैं जिस पर पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। तो देखिए, उदाहरण के साथ बताया है दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। और सुना आपने रामेश्वर शर्मा का बयान भी, इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी उन पर सवाल खड़े किए। हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया उसके बाद पूरी बीजेपी अब दिग्विजय सिंह को घेर रही है। गृह मंत्री का कहना है कि मुगलिया संस्कृति के पैरोकार दिग्विजय सिंह है, कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं तो कभी भगवा पर सवाल उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कभी आप जेएमबी पर या आतंकियों पर सवाल क्यों नहीं उठाते, किसी दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाते। तो इस तरह की बातें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा की ओर से कही जा रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, दिग्विजय सिंह की ओर से चलिए बातचीत हम करेंगे उनसे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जैसा कि हिंदुओं के 30 त्योहारों पर या कार्यक्रमों में जिस तरह के नारे लगते हैं, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, इस तरह की बातें, अहिंसा की जो बातें कही जाती हैं, उसी का उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देते हुए यहां पर नजर आए और उसी के जरिए उन्होंने निशाना भी साधा। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से हिंदुत्व को निशाना साधने की कोशिश की है दिग्विजय सिंह की ओर से, लेकिन पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। सनातन और हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दूसरे की पूरक कहे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब कर्नाटक के चुनाव संपन्न हुए, वहाँ का मुद्दा थोड़ा सा अलग था, लेकिन हिंदुत्व पर सीधे वार करना, दिग्विजय सिंह ने सीधे हिंदुत्व पर वार किया। इस बार पहली बार है कि किसी पार्टी या किसी दल का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने हिंदुत्व और सनातन की व्याख्या की अपने तरीके से। जाहिर है ये मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमलावर होगी। कल भी हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह ने सबसे पहला हमला किया, उसके बाद आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहे हैं।
या फिर हम देख रहे हैं रामेश्वर शर्मा का बयान तो बहुत ही बड़ा। वो कह रहे हैं कि कभी दिग्विजय सिंह जी वो भी करके दिखा दे, कभी जिहाद या इस्लाम की व्याख्या करके दिखा दे। आखिर बार बार हिंदुत्व का मतलब, हिंदुत्व कभी लड़ना नहीं सिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें तब हिंदुत्व पर हमला करते रहें। लेकिन बात बड़ी ये है जया कि जिस तरह हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा छाया रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, एक बार फिर बैठे बिठाए दिग्विजय सिंह जी ने इस पर मौका दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने तरीके से सनातन हिंदुत्व की व्याख्या की, लेकिन आप सोचिए क्या कभी हिंदुत्व डंडा मार सकता है? क्या हिंदुत्व कभी इस तरह की बातें करता है? तो हिंदुत्व की बात अलग है, किसी पार्टी से जोड़ेंगे तो मुद्दा अलग है, लेकिन उन्होंने बात सनातन और हिंदुत्व की करके मुझे लगता है बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। और आज दिन भर इस पर चर्चा चलना, कल का ये मुद्दा था, बंसल न्यूज ने दिखाया भी था और उस पर तमाम तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही। पर चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया कि सीधे तौर पर हिंदुत्व पर और हमला बीजेपी बोला है इसे किस तरह से देखती है मनोज जी, और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? क्या वो समर्थन करती हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान का? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर आप बने रहिएगा। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले योगेश यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिग्विजय सिंह की ओर से दिया गया है कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, सनातन धर्म वाले, और हम सनातन को ही धर्म मानते हैं, इस पर क्या कांग्रेस समर्थन करती है? क्या हिंदुत्व को लेकर इस बार चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जो बयानवीर है भारतीय जनता पार्टी के, जो खटाक से बयान दे देते हैं, इनको समग्र ज्ञान की इनमें एक कमी रहती है, और हिंदुत्व की परिभाषा और सनातन धर्म की क्या परिभाषा होती है, ये इसको अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर पाते। हिंदुत्व तो सनातन धर्म में समाहित है। सनातन धर्म एक प्रवाह है और हिंदुत्व और हिंदू उसका अनुगमन करता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो अभिप्राय है उसकी विस्तृत व्याख्या आप करें, और एक लाइन को पकड़ने के बाद आप कोशिश ना करें और कुछ भी जोड़ देना बाद में कि ये हिंदुत्व विरोधी बात कह दी। भाई आप अध्ययन तो करें, और अध्ययन करने से पहले जो ज्ञान का कोश है दिग्विजय सिंह जी के पास, जो उन्होंने अपनी नर्मदा यात्रा के दौरान आत्मचिंतन किया, साधु संतों के बीच में बैठे। योगेश जी, मनोज जी भी जुड़े हैं। सर वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी मनोज जी। योगेश जी, इसमें बात महत्वपूर्ण यह है कि एक बार तो फिर से जया बयान सुनवाइएगा। बात सनातन हिंदुत्व की, आपने भी वही बात कही कि सनातन से निकला हिंदुत्व या हिंदुत्व से निकला सनातन, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन क्या हिंदुत्व डंडा मार दो, इस तरह की बातें हिंदुत्व सिखाता? देखिए, किसी पार्टी पर उन्होंने हमला नहीं किया, ये पहली बार है कि सनातन हिंदुत्व की व्याख्या उन्होंने की है। और आप पहले बयान सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जया, बयान सुनवाइए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, एक बार फिर से उस बयान को सुनिए। सर हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। जी योगेश जी, क्या कहेंगे सर? देखिए जया जी, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जैसे उनका अभिप्राय हिंदुत्व के प्रति नहीं है, हिंदुत्व को परिभाषित किया जाना चाहिए। हिंदू जो शब्द की व्याख्या हुई है, ये एक संप्रदाय जो प्रारंभ हुआ है, ये सब सनातन धर्म के अनुगामी है। और सनातन धर्म का जो अनुगामी है, उसमें सनातन धर्म की ये परंपरा है कि अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। इसका अर्थ ये है कि हम सार्वभौमिक प्रणाली के अंतर्गत है, संपूर्ण विश्व हमारा है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा है। और यदि हम दो तरह की बातें सर, दो तरह की बातें आप कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व में ऐसा कहा जाता है। दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि हिंदुत्व केवल राजनीतिक एजेंडा है। सर मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? सर पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए पंकज जी को जोड़िए फिर से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल पंकज चतुर्वेदी जी, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर अपनी बात पूरी करिए। मनोज जी। जया, बिल्कुल योगेश जी जो बात कह रहे हैं
वो अपनी जगह सही है, लेकिन योगेश जी से मैं ये भी समझना चाहूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, योगेश जी भी हिंदू है, तो फिर फर्क कहाँ रह जाता है? जब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो फिर हिंदुत्व ये कहाँ कह रहा है कि डंडा मार दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। इसके साथ ही योगेश यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पंकज चतुर्वेदी जी से हमारी हालांकि बातचीत नहीं हो पाई, उनकी प्रतिक्रिया हम ले नहीं पाए, लेकिन बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, लेकिन पूरी बीजेपी अब उन पर हमलावर हो गई है।